हीट वेव अलर्ट आया था 14, 15, 16 और 17 तारीख। आपके पास ये चार्ट आपने देखा होगा। अभी लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में कुछ मालूमात कई लोगों ने मुझे लिखा भी, बोला भी। आज हम लोग सोचते हैं कि उस टॉपिक पे बात करें कि एक तो कॉमन चीज़ है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गया। इन्वायरमेंट चेंज हो गया बोल के हम चुपचाप बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज होने में हमारा अमल दखल क्या है? व्हाट इज आवर पार्टिसिपेशन इन दिस इन्वायरमेंटल चेंजेस? कंपैरेटिवली ब्लेमिंग अदर्स, व्हाट वी कैन डू? इन्वायरमेंट एक दिन में तो चेंज हुआ नहीं। इन अवर टीनेजेस वी यूज्ड टू हर्ड कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है मुंबई का। उस टाइम मुंबई हुआ करता था, अभी मुंबई है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हुआ करता था, लोग घूमने आते थे, फिरने आते थे, पार्क्स थे, हाँ बहुत सी जगह थी। आखिर ऐसा इतने दिनों में क्या हो गया कि मतलब इन्वायरमेंट चेंजेस ऐसे होने लग गए कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट जारी करना पड़ गया कि भाई आपको यू शुड टेक केयर। 2 बजे से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई बाहर नहीं निकले, वरना हीट वेव्स लगने का डर है, जो भी हो सकता है। स्पेशली मुंबई या अतराफ या महाराष्ट्र आप देखेंगे तो वो मिक्स इन्वायरमेंटल एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। इसके बारे में कुछ मेरी स्टडी या मेरी मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन में इन्वायरमेंट खराब हुआ नहीं है। आप देखते होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क गोइंग ऑन। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। एक जो छोटी जगह थी उस पर बड़ी बिल्डिंग बन करके, और बहुत कुछ कंक्रीट उसमें डाला गया है। सीमेंट तो कहीं से आया होगा, ठीक होगा, मगर सैंड और एग्रीगेट 2 कंपोनेंट ऐसे होते हैं कंक्रीट के जो नुकसान करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करके या कम करके लाए जाते हैं। खत्म करना शायद करेक्ट नहीं होगा क्योंकि देयर आर अल्टरनेटिव्स आल्सो, दे हैव कम। मगर आपका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के वास्ते जो हम लोग एग्रीगेट डालते हैं 1 नंबर एंड 2 नंबर कंक्रीट के अंदर में, वो आती है पहाड़ से। रॉक कटिंग करके, ऊपर का हिलॉक कट करके उसमें से पत्थर निकाल करके उसको बारीक क्रश करके लाया जाता है। अब हम खुश हो रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे बिल्डिंग बन रहे, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हिलॉक्स या रॉक्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, उनकी ग्रीनरी कितनी फ़ायदेमंद है, वो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? पहाड़ पे ग्रीनरी देखने जाते हैं, वेदर चेंज करने की। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये बताऊँ मैं आपको कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, रोड्स के, हाईवेज के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप देखेंगे कि भाई अंडर वाटर भी रास्ते बन रहे हैं, सी लिंक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े समंदर में इम्बैकमेंट करके या रिक्लेम करके जगह को उसके अंदर बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, रोड कटिंग के वास्ते जगह जो लेते हैं तो साइड में आप देखेंगे पुराने रास्तों में साइड में बड़े बड़े पेड़ थे, हरियाली थी, ग्रीनरी थी, वो सब खत्म होकर के रोड चौड़े हो गए। उसके बदले में गवर्नमेंट के पास प्लान है करने का, मगर स्पीड अप करना पड़ेगा, मुझे लगता है ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर में, और इससे बचने के लिए हमारे को बहुत सी गाइडलाइंस आती रहती गवर्नमेंट से। इवन हाईकोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई है कि भाई वेदर को कंट्रोल कैसा किया जाए। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको, जो पब्लिक से रिलेटेड काम है, वो मैं बताऊँ आपको कि इसमें हम लोग ज़्यादा अमल दखल कैसा कर सकते हैं। हाउ वी कैन सेव इन्वायरमेंट और हाउ वी कैन हेल्प इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल कंडीशन इन एंड अराउंड आवर एरिया, जहाँ भी हम रहते हैं। जो भी आपने देखा होगा कि पहले ज़्यादा बड़े एरिया में कम लोग रहते। सुनते होंगे कि गांव में तालाब होता था, उधर कहीं नदी होती थी, कहीं कुएं होते थे, या फिर शहरों में भी, इनफैक्ट मुंबई में भी बड़े बड़े तालाब थे पहले या कुएं थे पहले। तो आहिस्ते आहिस्ते जब डेवलपमेंट आया तो उसने उनको बंद करते करते जो है, मेरे ख्याल से, जो मेरी सोच है, ऑलमोस्ट 50% एंड अबव जो नेचुरल पॉन्ड्स थे, तालाब थे, जो पानी के जखीरे जहाँ पे स्टोरेज हो सकता था, वो सब बंद हो गए या बंद कर दिए गए। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम खुश है कि हमारा रास्ता बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा सब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मगर वी हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट ऑल्सो। क्योंकि पानी का स्टोरेज जो है ना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि उस पर पानी जमा होता था, अब कहीं नहीं जमा हो रहा है। गवर्नमेंट ने डैम की साइज़ बढ़ा दी है, कैचमेंट एरिया बढ़ा दिया है, सब कुछ किया है, बट इट इज़ फॉर दैट एरिया, दैट पर्टिकुलर एरिया। व्हाट अबाउट योर एरिया? आपके ग्रीन बेल्ट्स को भी हाथ लगाया जा रहा है, आपके मार्शी लैंड्स को ख़राब किया जा रहा है, आपका जो बुशेस है, जो हम लोग बोलते हैं ना, सी वाटर के बीच में और आबादी के बीच में जो बुशेस आती है, वो ख़राब किया जा रहा है, उसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग कहीं पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू मच अबाउट दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बात कर रहे हैं बहुत, मगर कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है कि भाई क्या है और क्यों करना ज़रूरी है। आप देखिए कि लोग पहले जो बोरवेल करते थे तो बोले 100 फीट पे चला आता पानी आ जाता है, फिर सुने कि 100 से 150 फीट गया, 200 फीट गया।
400 फीट लोग नीचे जाते हैं। ये क्या हो रहा है? पानी का लेवल जो टेबल है वो डाउन हो रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए नीचे तक जा रहे हो, मगर आप उस पानी के लेवल को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ कर भी रहे हो तो 5-10% होगा, जबकि होना ये चाहिए टू बैलेंस दैट वाटर टेबल। आपको वाटर कंजर्वेशन पे जाना पड़ेगा, आपको वाटर हार्वेस्टिंग पे जाना पड़ेगा, आपको वाटर रिसाइकलिंग पे जाना पड़ेगा। अभी वो पॉइंट करता क्या था? बड़े एरिया में पानी जमा है, ड्यू टू हीट वो वेपर बन करके ऊपर उठता है। पानी जो है वेपर बन के ऊपर उठता है, जो हमको पढ़ाया गया, वेपर बन के ऊपर उठता है और वो उसके बाद फिर पानी बन करके नीचे रेन के जरिए आता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट होता है पानी ऊपर जा करके और आता है। लेकिन इन द मेन टाइम क्या करता है वो? हीट जब होती है, जब पानी ऊपर जाने का प्रोसेस होता है, तो जो सोलर रेज है, जो सोलर इम्पैक्ट है, सोलर की जो रोशनी का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। अब आज देखिए आप, मतलब इतनी गर्मी, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज इन मुंबई अराउंड 45 डिग्रीज, भिवंडी, थाना, इधर सब 45 डिग्रीज, नेवर हर्ड। अब देखो ना, कपड़े हमने खुद दिन भर ऐसे ढीले कपड़े पहने कि भाई कम से कम सही रहे, और दिन भर जूस पिया, पानी पिया, वही हीट वेव लगे नहीं। तो ये हम लोगों को भी कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि एनवायरमेंटल इफेक्ट बोल करके ऐसा चल नहीं जाता है, या हम ऐसा बोलते गवर्नमेंट कुछ करती नहीं यार, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता नहीं, ये लोग तो ऑफिसर सब। ऐसा नहीं है। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, मगर एक आदमी के नहीं करने से भी बहुत कुछ होगा। मैं बता दूं आपको, अगर हम एक आदमी के ऊपर, या हर आदमी सोच ले कि मुझे करना है, मुझे मेरे घर में देखना है कि भाई कैसे हम लोग पानी कम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग गार्डन ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, या कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इसमें हर जगह पे स्पेशलिस्ट लोग अवेलेबल हैं। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपको जावेद आदमी से ही मिलना है कि भाई क्या करना चाहिए। आप गूगल कर देख लेंगे अपने एनवायरनमेंट को कैसा प्रोटेक्ट करना है। मैं ये वीडियो सिर्फ रिमाइंडर के वास्ते बना रहा हूँ कि देखो, इतनी हीट होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ये कहीं ना कहीं हमको नेचर याद दिलाता है, नेचर कहीं ना कहीं बताता है भाई आप, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। जो भी नेचर ने आपको दिया है, जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसका सही इस्तेमाल, प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्डिंग के काम बंद हो जाए, डेवलपमेंट के काम बंद हो जाए। मैं अल्टरनेट मटेरियल के वास्ते सोचा जाए और फिजिबिलिटी पहले देखी जाए कि भाई फला जगह प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो। मैं अभी आपको मतलब ये तो हीट वेव की बात हो गई। अब जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये तो मैंने हीट के बारे में बताया कि यहाँ पे हीट से इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या हुआ, लेकिन अब जहाँ पे एक्चुअल में गर्मी पड़ना चाहिए थी वहाँ पे बारिश हुई। क्यों, कैसे, उसके नुकसानात क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।